आतिफ मेरी बात सुनो ना, सुनो ना। तुम कोशिश करना कि वहां जाते ही तुम कोई घर ले लो, फिर मैं और सुरैया खाला तुम्हारे पास वहां आ जाएंगे ना। मतलब सोचो कितना अच्छा लगेगा ना कराची में रहना। तो बड़ा शहर है, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे, और वहाँ पर तो समुंदर भी है। तुम्हें कैसे नहीं पता होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा ना कभी समुंदर। हाँ, पागल तो नहीं हो गई हो? पहले नौकरी सेट हो जाए मेरी, ये बाकी सब बात की बातें हैं। इतना बड़ा शहर है वो, वहां पर सेट होना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। समंदर और बिल्डिंग्स। और सलाह तो वहाँ आसानी से सेट हो गई थी। अच्छा, तुम्हारे पास अरसला का कोई फोन नंबर है? सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम वहाँ उसे राब्ता करने की कोशिश मत करनी। देखो पता नहीं वो कहाँ नौकरी करती है, कैसे लोग हों। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। नहीं, मैं उससे राब्ता करने की कोशिश क्यों करूंगा? और ये जो तुम्हारे दिमाग में शक व शुबात भरे रहते हैं ना, खुदा का वास्ता इनको निकाल के बाहर फेंक दो तुम। ना, नहीं नहीं ना, मैं तुम पे शक नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अरसला से नफरत हो चुकी है, लेकिन मुझे अरसला से डर लगता है। डर लगता है? जब देखो एक ही बात। फिर से नाराज कर दिया। कराची जाऊंगी तो मैं। अच्छा हुआ जो तुम आ गई अरसला। तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही थी। लड़कियां भी बार बार तुम्हारे बारे में पूछती हैं। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया है कि अब तुम सिर्फ ऑफिस संभालोगी। फैक्ट्री की इंचार्ज भी बहुत अच्छी औरत है, लेकिन इन लड़कियों को अब कौन समझाए? ये सब तो उनका प्यार है, लेकिन मैं जरूर आऊंगी उन सबसे मिलने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो अरसला, दूसरों का इतना एहसास जो करती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? तुम्हारी नरम दिली। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का इतना एहसास करते हैं, जैसे कि तुम। ये खूबसूरत रिंग और इस उंगली में जरूर कोई खुशखबरी है। मुझे नहीं बताओगी? अरसला, तुम तो शर्मा रही हो। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही थे सीमा जी। अस्सलाम वालेकुम वासिफ अंकल। तुम इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहां आने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बेशर्म, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आता। मेरे रवैये से आप सबको जो भी तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप प्लीज अपना गुस्सा जाने दें। आप सब मेरे लिए बहुत अजीज हैं, मैं सच्चे दिल से ही आपको कह रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ शाहराम, और आइंदा भी अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ुबिया तुम्हें देखेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं ज़ुबिया से खुद सॉरी कर लूंगा नसरीन आंटी। और अरसला, उस 2 कौड़ी की लड़की को तुम अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो? जवाब दो। अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर सब पहले की तरह हो सकता है। जैसा वो चाहती है ऐसा मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। क्यों नहीं सोच सकती हो अरसला? जब एक बहुत अच्छा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है तो तुम उसे क्यों रोक रही हो? तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो अरसला। खुशकिस्मत? तहसीन बाजी, खुशकिस्मती का लफ्ज ना मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ लगता है। इतनी बार मुंह के बल गिर चुकी हूँ कि याद भी नहीं है कि पहली बार कब गिरी थी। तब जब हर रात के बाद सहर है अरसला।
शहराम तुम्हारे दुखों का अजाला साबित होगा। बीजान ने तुम्हारे लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है, तुम उनके इस फैसले को रद्द मत करना प्लीज। ये नामुमकिन है तहसीन बाजी। ये अंगूठी मैंने सिर्फ और सिर्फ बीजान की खुशी की खातिर पहनी। सोचा था एक आध दिन में उतार दूंगी, मगर उन्हें तो पाबंदी कर दिया। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्या जाने उसका किस खानदान से ताल्लुक है, या फिर वो घर से भागी हुई है। अर्सला को प्लीज बीच में मत लाइए नसरीन आंटी, प्लीज। मैं बीच में लाई अर्सला को? नहीं, तुम लाए हो, बल्कि बीजान। वो लड़की बीजान को अपने सबों से ज्यादा अजीज हो गई। कम सर्फ, नीच, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं बीजान से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते तुम उनसे। क्यों नहीं मिल सकता? मैंने कहा ना, तुम उनसे नहीं मिल सकते। ये मेरा घर है शाहराम, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। जा सकते हो। और सुनो, आइंदा भी जान से मिलने की कोशिश भी मत करना। चले जाओ यहां से। खैर, इसे पहनने या ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है। असल बात तो ये कि इस अंगूठी की कोई हैसियत नहीं है मेरे लिए। अगर तुम्हें अपने घर वालों के एतराज की फिक्र है तो मैं खुद चलकर उनसे बात करूंगी, उन्हें राजी करूंगी इस रिश्ते के लिए। और सबसे बढ़कर बीजान अर्सला, उन्हें कौन मना करेगा? आप नहीं जानती तहसीन बाजी, बहुत जलील हो चुकी हूँ मैं शहराम साहब के हवाले से। जिंदगी की आधी से ज्यादा मुसीबतें तो उन्हीं की वजह से झेली है मैंने। तोहमत, शर्मिंदगी, जिल्लत। मैं इन इल्जामात को सच साबित नहीं होने दूंगी। आप यहां क्या कर रही हैं? वो कुछ नहीं बेटा, वही जरा। आपको कमरे में रहना चाहिए। चला फिरा तो जाता नहीं है आपसे। अगर कहीं गिर गिरा गई तो वो भी मुसीबत हमारे गले में पड़ेगी। जो चीज चाहिए मुलाजमा आपको दे जाएगी। जाइए कमरे में। औलाद की मजबूरियों को समझती नहीं आप। हद हो गई। ये है तुम्हारा ऑफिस। आओ 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 अर्सला। अब तुम यहां बैठकर काम करोगी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तहसीन बाजी,
थैंक यू। आप जितने खुलूस से सितारे के लिए काम कर रही हैं, मेरे पास उसकी तारीफ के लिए कोई अल्फाज नहीं है। इस तारीफ के असल हकदार तो वो साहब हैं जिन्होंने हमें ग्रांट दी, वरना ये सब कुछ इतनी आसानी से मुमकिन ही नहीं था अरसला, बहुत मुश्किल हो जाती। तो फिर तहसीन बाजी, मुझे भी उनसे मिलना है। मैं खुद मिलके उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। अच्छा सुनो अरसला, तुम्हारी बीजान से बात हुई? उनके पास तो फोन ही नहीं है, और अगर होता भी ना, मैं तब भी उन्हें फोन नहीं करती। मेरी वजह से बीजान ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया। मैं उन्हें और परेशानियां नहीं दे सकती। अच्छा तो तुम शाहराम को फोन कर लो, उसे जरूर पता होगा उनके बारे में। भाई जाहिर है वो लोग रिलेटिव्स हैं ना आपस में, वो उनसे अनजान तो नहीं होगा। मैं शाहराम साहब से कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही उनसे कोई मदद मांगना चाहती हूँ। खैर मैं लड़कियों को देख के आती हूँ, ठीक है? अमीना, अमीना, क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? घर के दूसरे काम भी देखने होते हैं, वरना बेगम साहिबा गुस्सा करती हैं। अरे दोपहर होने को आ गई, किसी ने मुझे नाश्ता तक नहीं दिया। भूख लग रही है। लाई थी 7 बजे नाश्ता, आप सो रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। कुछ ला दो खाने को। अभी कोई चूल्हा खाली नहीं, खाना तैयार हो जाएगा तो मैं ले आऊंगी, जरा सब्र भी कर लें। अरे उसमें तो बहुत देर है अभी, और दवाएं भी मेरी सब खत्म हो गई हैं। मैं कल से कह रही हूँ। ये सब आप बासित साहब से कहें, और वैसे ही हमें बेगम साहिबा ने मना किया है कि बार बार आपके कमरे में ना आए। अच्छा तो एक प्याली चाय। ज़ुबिया, बेटा दरवाजा खोलो। ज़ुबिया मेरी जान, ज़ुबिया। तो फिर भी जान के कमरे में चली गई। उनके कमरे के चक्कर लगाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है? मना किया था ना मैंने तुम्हें। वो काफी देर से आवाजें दे रही थी, बहुत भूख लगी है उन्हें। खुदा की पनाह, इस उम्र में भी उनको इतनी भूख लगती है। पता नहीं इतना सारा खाना हजम कैसे कर लेती है। और एक मेरी बेचारी बेटी है, कल रात से भूखी है। दिल पे न जाने इसके क्या गुजर रही है। ज़ुबिया, ज़ुबिया बेटा दरवाजा खोलो ना। ज़ुबिया प्लीज, मामा के लिए दरवाजा खोलो बेटा, प्लीज। मेरी बच्ची, मेरी जान।
तुम क्यों अपने दिल पे ये सब चीजें ले रही हो? बस बेटा, कुछ दिन की चांदनी है समझो, उसके बाद सबको उसकी औकात पता चल जाएगी। देख तो लिया आपने उसकी औकात। शाहराम ने उसका इंतखाब किया अम्मी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसका कब से इंतजार कर रही थी। मेरा ये ऊंचा खानदान, मेरी हैसियत सब जीरो हो गई। वो अरसला जीत गई सिर्फ अपनी शक्ल के बल पे। अम्मी, क्या मर्द सिर्फ खूबसूरत ही देखता है और कुछ नहीं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरा क्या कसूर है अगर मेरी शक्ल अरसला जैसी नहीं है तो? मुझे वो अदाएं नहीं आती कि जिससे किसी मर्द को दीवाना किया जाए। बेवकूफों की तरह अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप थोपकर खुद को हसीन साबित करती रही। अम्मी, शाहराम और अरसला भी दिली दिल में मुझ पे कितना हंसते होंगे। मेरी बच्ची पे कोई नहीं हंस सकता, और जो हंसेगा ना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, चाहे वो शाहराम हो या अरसला। तुम्हें रुलाने वाला सारी उम्र खुद रोएगा, तुम देख लेना। उससे क्या होगा अम्मी? मेरी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी। मेरा ये चेहरा जो शाहराम को कभी पसंद नहीं आया, ये तो नहीं बदल जाएगा। नहीं चाहिए मुझे भी ये चेहरा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे मत करो बेटा, मेरी जान, ऐसे मत करो, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, ऐसे मत करो। अरे भाई आप? हाँ भाई, ये लो साबिर, मिठाई। मिठाई? किस बात की? अरे भाई, हमने अपनी नवासी का रिश्ता तय कर दिया। वो छोटी वाली का? वो तो बहुत छोटी है, अभी 9वीं-10वीं में पढ़ती है ना? नहीं नहीं साबिर, छोटी की नहीं, हमने बड़ी की शादी तय की है। हमने तो तारीख भी दे दी, अगले माह चांद की 24 तारीख को निकाह और रुखसती। बड़ी का रिश्ता? वो जो सऊदीया में रहती है इतने सालों से? हाँ हाँ वही, आ रही है परसों। बुलवा लिया मैंने वापस, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दिया। भाई पैसे का थोड़ा सा नुकसान हो गया, लेकिन बहुत बड़ा फर्ज अदा हो जाएगा, इस बात का बड़ा इत्मीनान है। हाँ मगर यार मिर्जा, वो प्लॉट लिया था आपने पिछले साल, उस पे मकान नहीं बनाना था क्या? अरे मकान बना लेते तो 1-2 साल रुक जाते। मकान भी बन जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। हैं? भाई सारी जिम्मेदारी एक पे डालकर दूसरे आराम से रहें, ये खुदगर्जी नहीं तो क्या है? आज अगर औलाद के बीच इंसाफ ना किया तो गुनाह किसके सर होगा? हमारे ना। मैं तो कहता हूँ तुम भी अरसला को वापस बुलवा लो। 1-2 अच्छे रिश्ते हैं मेरी नजर में, अब उसकी शादी की फिक्र करो। देखो तुम ये करोगे ना, फिर देखना तो कितना हल्का फुल्का महसूस करोगे अपने आप को, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा भाई, अब मुझे और भी मिठाई बांटनी है। बासित, नसरीन, अरे कोई है? क्या मसला है? क्या मसला है आपको? क्यों आवाजें दे रही हैं बार बार? बेटा मुझे भूख लगी। भूख लग रही है आपको? मेरी बेटी को आंसुओं के हवाले करके आपको भूख लग रही है? मेरा दिल कट रहा है उसको देखकर, वो अपनी जान लेने पर तुली हुई है। हो गई आपकी तसल्ली? यही चाहती थी ना आप?
अरे खुदा ना करे नसरीन, कैसी बातें कर रही हो तुम? जुबिया मेरी औलाद है, मुझे अपनी जान से बढ़कर उसको आपकी जहर भरी मोहब्बत की जरूरत नहीं। और एक बात बता दूं मैं आपको, तब जो इस घर में हुआ है ना वो आपकी मर्जी से, अब जो होगा मेरी मर्जी से होगा। और आप तो जानती हैं ना मैं किस किस्म की औरत हूँ। नसरीन, कोई गलत बात ना करते, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। अर्सला का कोई कसूर नहीं है, वो तो बहुत दुखी है बेचारी। गरीब है, दुखी है, यही रह गया था आपको कहना। अब जो कुछ होगा ना वो बहुत बदतरीन होगा आपके लिए, शाहराम के लिए, सबसे बढ़कर अर्सला के लिए। समझ रही हैं आप? भूख लग रही है आपको, अभी भी आपको भूख लग रही है, मर रही है मेरी बेटी। अरे नसरीन, कुछ ना करना नसरीन, खुदा के लिए कुछ नहीं करना नसरीन। अरे शहनाज, ये मिर्जा साहब मिठाई लाए हैं, अपनी नवासी की शादी कर रहे हैं। बहुत खुश है मिर्जा साहब। अरे इतना खुश तो मैंने उनको तब भी नहीं देखा था जब उन्होंने प्लॉट खरीदा था। अरे फौरन वापस बुला लिया है नवासी को अपनी। ये मिठाई तो खाओ ना, कहां जा रही हो? सुनो तो सही। क्या सुनूं? इसमें भी मिर्जा की कोई ना कोई चाल होगी। बहुत देखभाल करके चलने वाले आदमी हैं वो। कमाई करने वाली लड़की को वो ऐसे रुखसत नहीं कर सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है शहनाज? अरे अगले महीने की 24 तारीख को निकाह भी है और रुखसती भी। तुम भी देखना, सारी दुनिया देखेगी। मिर्जा लाख बुरा सही, लेकिन मैं अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी नहीं करता तुम्हारी तरह। हाँ हाँ, तुम भी मुझे ताना दे दो। मेरा गुड्डू आज इस काबिल होता तो मुझे अर्सला की कमाई के यूं ताने ना सुनने पड़ते। संभाल लेता वो घर। मिर्जा बता रहे थे उनके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारी अर्सला के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। बस मैं अब अर्सला की शादी करूंगा। ना सही नईमा जैसा शानदार जहेज, लेकिन लड़का आतिफ से अच्छा होगा, ये मुझे यकीन है। और घर कैसे चलेगा ये कभी सोचा है? गुड्डू की पढ़ाई में अभी 2 साल बाकी हैं। हो जाएगा अभी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही अर्सला को फोन करता हूँ, वो नोटिस दे दे अपने मालिकों को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कमेटियां बाकी हैं, कैसे चलाऊंगी मैं घर? हेलो, मैं बीजान के घर से बात कर रही हूँ। वही घर जिसके टुकड़ों पे कल तक तुम और तुम्हारा सारा खानदान पल रहा था। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अर्चना अब आप लोगों के पास काम नहीं करती ना, तो आपसे बात भी नहीं होती। बीजान कैसी है? उनका बड़ा एहसान है हम पर। ये सारी चापलूसी की बातें मुझसे मत करो। तुम जैसे बेगैरत लोग अपनी लड़कियों की आड़ लेकर किस तरह पैसे कमा रहे कि सारा जमाना देखता है और थूकता भी है, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस, तुम्हारा दीन ईमान जो है वो रुपया पैसा है, चाहे वो किसी गंदगी से ही हासिल किया हुआ क्यों ना हो। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे या मुझे शर्मिंदगी हो। जरूर आपको कोई बड़ी गलत फहमी हुई होगी। बकवास बंद करो।
यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम मुझसे ना वाकिफ कैसे हो सकते हो भला? तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटी कहाँ है इस वक्त? वो शाहराम के घर रह रही है, अकेले एक मर्द के साथ। जानते हो उसका क्या मतलब है? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन तुम बस नोट गिनने में मसरूफ रहो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पैसा है। ओ बीबी, मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम मत लगाओ। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे यूं किसी की मजबूरियों का मजाक नहीं उड़ाते। मेरी अर्सला पर तोहमत मत लगाओ। गुनाह कबीरा है ये। गुनाह और सवाब तुम जैसे जलील लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अपने गरेबान में झांक कर देखो। तुम्हें अगर शर्म है ना तो जाकर डूब मरो, या अपनी बेहया लड़की का गला दबा दो जिसने हर हाथ मार कर लिया है। बस एक लफ्ज नहीं। साबिर, 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 साबिर क्या हुआ? साबिर, गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। हाँ, ओ, तो आपने सुन लिया। बड़ी तकलीफ हुई होगी आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठंडक सी पड़ गई है। किससे बात करी थी नसरीन? किसके सामने तो जहर उगल रही थी तुम अर्सला के खिलाफ, और इतनी जिल्लत, इतने चीटे किसके सामने उड़ा रही थी तुम उस शरीफ बकिरदार लड़की पर? शरीफ और बाकिरदार लड़की के बाप से। तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया नसरीन। तुमने तो उसे उसके माँ बाप से निकाह मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ा। माँ बाप अगर इतने इज्जतदार और इतने बाइज्जत अगर हैं, ये कमीनी लड़की का गला घोट दे या खुद शर्म से डूब के मर जाए। लाओ मुझे तो फोन, मैं खुद बात करूंगी साबिर हुसैन से और उसको बताऊंगी कि तुम झूठ बोल रही हो, झूठा इल्जाम लगा रही हो अर्सला के ऊपर। शायद भूल गई है। चले मैं याद दिला देती हूँ। अब मान लेना आपकी हुक्मरानी यहाँ पे खत्म। अब आपकी कोई हैसियत नहीं रही। शाहराम और अर्सला की मंगनी के बाद तो आपके बेटे ने भी ताल्लुक खत्म कर दिया। अमीना, अमीना। जी बेगम साहबा। कहाँ मर गई थी? कितनी दफा तुम्हें कहा है इनको अपने कमरे से बाहर मत निकाला करो। बेकार घूमती रहती है घर में सबकी बातें सुनने के लिए। ले जाओ इनको, बंद करो इनके कमरे में इनको। और आइंदा अगर तुमने ये गफलत दिखाई ना तो तुम्हें भी चलता कर दूंगी। चल आराम कर। चले बीजान, चले, आपकी वजह से मुझे भी बातें सुननी पड़ती है। चले। अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो, अपनी तरफ से भी देख लो, कहीं कुछ रह ना जाए, फिर कराची जाकर परेशान हो गए। अगर रह भी गई तो कोई बात नहीं, सब कुछ मिलता है वहां से ले लूंगा। वैसे भी
मेरे जाने में अभी 2-3 दिन हैं। 2-4 दिन? 2-4 दिन अभी देखना, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे याद करोगे कराची जाकर? पता नहीं। हद हो गई है, झूठ मूठ ही बोल देता है बंदा, दिल ही रख लेता है। क्या बिगड़ जाता है तुम्हारा? झूठ बोलना नहीं चाहता मैं, क्योंकि झूठ बोल के कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय मायूसी और शर्मिंदगी के। बस मम्मी का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना होने पर। और यूं रोज मुंह उठा के अपनी अम्मा की तरफ ना चलते ना, जहर लगती है मुझे हर वक्त फिरने वाली खवातीन। अब तुमने कब देखा है मुझे वहां जाते हुए? वैसे भी अब मुझसे अब्बा की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। पता नहीं उन्होंने कौन सी दुश्मनी मुझसे मोल ली है कि मुझे देखते ही उनके चेहरे पे बल पड़ जाते हैं। पता नहीं किस किस्म के बाप है, औलाद की तरफ से बिल्कुल ही लाताल्लुक और बेहिस। आते करने दो ना मुझे। जल्दी चलो, साबिर भाई की बहुत तबीयत खराब है, उनको अस्पताल लेके गए। चलो जल्दी चलो, चलो बेटा चलो, मैं वहाँ पहुँचना है, जल्दी से आ जाओ। शाबाश। क्या हुआ? खैरियत है? पता नहीं, मालूम नहीं क्या हुआ। शहनाज, मुझसे काम लो शहनाज, ऐसे नहीं रोते। साबिर भाई ठीक हो जाएंगे ना, रोने के बजाय उनके लिए दुआ करो, सेहतियाब हो जाए, सब ठीक हो जाए। बस बस। लेकिन खालू को एकदम से हुआ क्या है? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, यूं अचानक बेहोश कैसे हो गए वो? मुझे तो पहले ही लगता था कि एक ना एक दिन वो अपनी तबीयत जरूर खराब कर बैठेंगे। मतलब रोज का गुस्सा, रोज का इतना चीखना चिल्लाना, रंग तो लाना ही था, आखिर हो ही गया। नहीं माँ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं अब्बा को बहुत गहरा सदमा है, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। मैं आ रहा हूँ। हेलो, कौन? गुड्डू बात कर रहा हूँ। हाँ गुड्डू, कैसे हो? शुक्र है आप मिल गए, मुझे तो लगा था पता नहीं नंबर ठीक भी है या नहीं। शाहराम भाई बहुत बड़ा मसला हो गया, अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। ये तो बहुत बुरी खबर है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे आप ही की मदद की जरूरत है। आपको पता है अरसला बाजी कराची में, अगर हो सके तो ना यहाँ लेकर आ जाए। गुड्डू तुम परेशान मत हो, मैं उसे लेकर पहुंचता हूँ। आतिफ, अगर अब्बा का फौरी तौर पर ऑपरेशन कराना पड़ गया तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे ना। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर है हमारे पास तो नहीं है इतने पैसे। मैं अरसला की शादी आतिफ से नहीं करूंगा। ऐसा ना कहे अब्बा, आप इतना बड़ा फैसला एकदम से नहीं कर सकते। काम भी ढूंढ रखा है इसने। ये तो हमें मिलने आई है, हम ऐसे ही। अब्बा, आपने तो मुझे खुद से भी निगाह में लाने के काबिल नहीं छोड़ा। तू कराची नहीं जाएगी, सुना तुमने? बेटा बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। रुक जाओ, रुक जाओ,